हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम वॉइस स्ट्रेस एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन सीरीज़ का एक पार्ट है। इसके पहले हमने अलग अलग टेक्निक्स पढ़ी है, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग एट्सेट्रा। ये भी एक टेक्निक है डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन की। ठीक है, ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का सेंसर या इलेक्ट्रोड्स या कफ ये सब कुछ भी यूज़ नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक माइक्रोफोन यूज़ होता है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी स्पीच होती है, जब हम बोलते हैं तो जो साउंड वेव होता है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन को स्टडी किया जाता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर हम बात करें, जब हम साउंड वेव की बात करते हैं, हम जब कुछ बोलते हैं तो जो साउंड निकलता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी रहती है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी या ऑसिलेशन। तो जब हम नॉर्मली बात करते हैं, नॉर्मल स्पीच में हमारा जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स ये वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से हमारी वॉइस निकलती है जब हम बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ मसल्स होती हैं, लैरिंजियल मसल्स। ठीक है, इनमें वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मसल्स हैं, इनमें इनवॉलेंटरी माइक्रो ट्रेमर्स होते हैं जब हम बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, माइक्रो ट्रेमर्स, ट्रेमर्स मतलब ऐसे शेकीनेस, हिलना। तो ये जो लैरिंग्स की मसल्स हैं वो इनवॉलेंटरी, उसमें ऐसे कुछ वाइब्रेशंस टाइप होती है जिसे माइक्रो ट्रेमर कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ट्रेमर कहते हैं इसे। ये नॉर्मल स्पीच में होता है। और ये जो इनवॉलेंटरी माइक्रो ट्रेमर है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 8 to 12 हर्ट्ज़। ठीक है, ये इसका ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे, लो फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 to 12 हर्ट्ज़। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? माइक्रो ट्रेमर की, जो नॉर्मल स्पीच में प्रेजेंट रहती है। अब अगर कोई स्ट्रेस्ड है, ठीक है, अगर किसी को स्ट्रेस है, क्योंकि हम यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन पढ़ रहे हैं, मतलब अगर कोई झूठ छुपा रहा है तो जब हम उससे क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा, उसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मसल्स है, लैरिंग्स की मसल है, इसमें ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है या रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो मसल्स है ये स्टिफन हो जाती है, स्टिफ हो जाती है थोड़ी। ठीक है, रिजिड हो जाती है, टफ हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, स्ट्रेस में ये मसल्स स्टिफन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जा रहा है स्ट्रेस की वजह से। तो जब मसल्स स्टिफ हो जाती है तो ये माइक्रो ट्रेमर जो है वो सप्रेस हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, माइक्रो ट्रेमर्स एक तरीके से समझ लो कि वो एब्सेंट हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, मतलब बहुत कम हो जाएंगे या एलिमिनेट हो जाते हैं, पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाते हैं। तो जब हम ये दो टाइप के ऑडियो को ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दोनों का हमें ग्राफ मिलता है इसमें। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड ग्राफ मिलता है। एक नॉर्मल स्पीच का सैंपल लेते हैं और एक क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ के उस स्पीच का सैंपल लेते हैं, और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल वाले में तो हमको माइक्रो ट्रेमर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल स्पीच में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस वाली स्पीच में माइक्रो ट्रेमर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस वाली कंडीशन में माइक्रो ट्रेमर्स ऑब्वियसली प्रेजेंट नहीं रहेंगे। अगर माइक्रो ट्रेमर्स प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वो सस्पेक्ट जो है वो स्ट्रेस है और वो
झूठ बोल रहा है या वो लाई कर रहा है, तो उसका डिसेप्शन वहाँ पर पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। आई होप ये आपको क्लियर है। इसमें हम एक माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। वॉइस सैंपल लेना होता है सस्पेक्ट का। एक पहले तो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्वेश्चंस का वही पैटर्न रहता है, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले तो इररेलेवेंट क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसमें उसकी नॉर्मल स्पीच आएगी जिसमें ट्रेमर्स डिटेक्ट होंगे। वो ट्रेमर का एक पर्टिकुलर वेव पैटर्न मिलता है फॉर्म में। अभी हम आगे देखेंगे कि ग्राफ कैसा दिखता है। उसके बाद में कंट्रोल क्वेश्चंस और रेलेवेंट क्वेश्चंस जो क्राइम से रिलेटेड होंगे, उसका भी ऑडियो मिलेगा, उसका भी ग्राफ आएगा। उसमें माइक्रो ट्रेमर्स अगर प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स वो स्ट्रेस नहीं था, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा है, तो वो इनोसेंट होगा। और अगर वो क्रिमिनल है एक्चुअली, तो वो स्ट्रेस्ड होगा, तो क्राइम से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में माइक्रो ट्रेमर्स एब्सेंट आएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो माइक्रोफोन का यूज़ होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। उसको फिर वो जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उसका प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, इसमें एक डिवाइस यूज़ होता है जिसे CVSA बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड वॉइस स्ट्रेस एनालाइज़र। ये एनालाइज करके ग्राफ बनाता है। ठीक है, ग्राफ ऑब्टेन होगा हमको ऐसे वेव के पैटर्न में। उस ग्राफ को फिर जो एग्जामिनर है वो एनालाइज करेगा और बताएगा वेदर द सस्पेक्ट इज़ गिल्टी और नॉट। ठीक है, तो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर वही प्रिंसिपल है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। माइक्रो ट्रेमर्स को डिटेक्ट करते हैं, है ना। लैरिंजियल मसल्स जो होती हैं उनमें इनवॉलेंटरी ऑसिलेशंस होते हैं। 8 to 12 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस होते हैं ये नॉर्मल स्पीच में। ठीक है, माइक्रो ट्रेमर्स हमेशा नॉर्मल स्पीच में प्रेजेंट रहेंगे। दिस इज़ फॉर नॉर्मल स्पीच। जब कोई स्ट्रेस नहीं है तब उस कंडीशन में ही माइक्रो ट्रेमर्स प्रेजेंट रहते हैं। और स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस माइक्रो ट्रेमर्स विल बी सप्रेस्ड और एलिमिनेटेड। वाई? क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है लैरिंजियल मसल पे, जिसकी वजह से वो मसल्स स्टिफ हो जाती है। तो माइक्रो ट्रेमर्स या तो दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, या फिर एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हमने ऊपर में भी डिस्कस किया था। फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखना है आपको, 8 to 12 हर्ट्ज़ माइक्रो ट्रेमर की फ्रीक्वेंसी है ये, इनवॉलेंटरी ऑसिलेशंस। ठीक है, प्रोसीजर वही है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इररेलेवेंट, कंट्रोल एंड रेलेवेंट क्वेश्चंस। इसमें हाई क्वालिटी माइक्रोफोन का यूज़ होता है साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके अलावा रिकॉर्डेड टेलीफोनिक ऑडियो भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग है, उसको उसके ऑडियो को भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस एनालिसिस के लिए। जो भी आपका ऑडियो सैंपल है उसको फिर सिग्नलिंग के लिए उसी डिवाइस में या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे प्रोसेसिंग की जाएगी। उसमें से जो माइक्रो ट्रेमर की फ्रीक्वेंसी है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब जो पूरी वॉइस है ना, पूरी वॉइस का जो हमारा एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वॉइस की, तो वो सारी फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ माइक्रो ट्रेमर प्रेजेंट है या नहीं वही एनालाइज करना होता है, एग्ज़ामिन करना होता है। तो सिर्फ उसका ही एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बेसिस पे ग्राफ बनता है कंप्यूटर पे, जिसका हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि माइक्रो ट्रेमर्स प्रेजेंट है या नहीं। डिवाइसेस में मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है, एक डिवाइस यूज़ होता है आज के टाइम में जो यूज़ होता है मॉडर्न डिवाइस, CVSA, विच इज़ कंप्यूटराइज्ड वॉइस स्ट्रेस एनालाइज़र। इसमें कुछ स्पेशल एल्गोरिदम होता है जो रियल टाइम माइक्रो ट्रेमर वेव पैटर्न को
एग्ज़ामिन करता है या ट्रैक करता है। ठीक है, रियल टाइम मतलब जैसे ये लाइव ऑडियो हम किसी का ले रहे हैं, बैठा के उसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो जैसे ही बोल रहा है माइक्रोफोन में तो तुरंत ही उस टाइम ही इसकी वॉइस का जो पैटर्न है, वेव पैटर्न है माइक्रो ट्रेमर का, वो रियल टाइम मतलब उस सेम टाइम में ही जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस टाइम में ही इंस्टेंटली हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये है CVSA। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते हैं जैसे लैंटर्न और विप्रे। ये क्या करते हैं कि ये जो नॉइज़ है उसे फ़िल्टर कर देते हैं, मतलब जो अनवांटेड साउंड है जिसका हमें एनालिसिस नहीं करना है उसे फ़िल्टर आउट कर देते हैं, और ये सिर्फ माइक्रो ट्रेमर के सप्रेशन को एनालाइज करते हैं कि उस बचे हुए फ्रीक्वेंसी में माइक्रो ट्रेमर प्रेजेंट है या सप्रेस हो गया है। ठीक है, तो ये दो डिवाइसेस, मतलब एक तो डिवाइस ये है CVSA और बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं। देन इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। नॉर्मल स्पीच में जो फ्रीक्वेंसी का वेव पैटर्न है वो इस तरीके का है। ये ऐसे जो वेव्स यूजुअली होती है क्रेस्ट और ट्रफ, पीक एंड वैलीज़ जो बनती है नॉर्मली साउंड वेव की, वो इस तरीके से नॉर्मल स्पीच में हमें माइक्रो ट्रेमर का पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें माइक्रो ट्रेमर्स प्रेजेंट हैं, नॉर्मल स्पीच है क्योंकि। फिर जैसे ही स्ट्रेस वाली कंडीशन आएगी, ये वाला ग्राफ माइल्ड स्ट्रेस के लिए है, मतलब माइल्ड स्ट्रेस है सस्पेक्ट को, तो उस तरीके से ये जो पीक्स है या जो ये जो ग्राफ है वो धीरे धीरे फ्लैटन होने लगता है, थोड़ा थोड़ा फ्लैट होने लगता है। ये देखो यहाँ पर एक फ्लैटेंड इस तरीके का मिल रहा है ग्राफ, थोड़ा फ्लैट हो गया, पहले जैसा था इस तरीके से पूरा वेव पैटर्न जो था इसे साइनोसॉइडल या वेव पैटर्न कहते हैं। ऐसे इस तरीके का पीक्स एंड वैलीज़ वाला वेव पैटर्न, यहाँ पर ये थोड़ा चेंज हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे स्ट्रेस आता है तो वो माइक्रो ट्रेमर जो है वो सप्रेस होने लगते हैं, तो ये इस तरीके का थोड़ा फ्लैट होने लग गया है यहाँ पर। और जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन है तो यहाँ पर पूरी तरीके से फ्लैट हो गया है इस तरीके से, तो इसे फ्लैट टॉप या थोड़ा ऐसा स्क्वायर जैसा शेप दिख रहा है इसका, तो उसे स्क्वायर शेप्ड भी कहते हैं ये स्ट्रेस वाले कंडीशन में जो वेव पैटर्न हमें ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वेव पैटर्न ऑब्टेन हो रहा है फ्लैट वाला या स्क्वायर शेप्ड, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि माइक्रो ट्रेमर्स एब्सेंट है, दैट मीन्स द सस्पेक्ट इज़ लाइंग, है ना। यहाँ पर भी धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है, मतलब सस्पेक्ट इज़ लाइंग, माइल्ड स्ट्रेस में है वो। और नॉर्मल वाली स्पीच में कुछ इस तरीके का आएगा क्योंकि इसमें माइक्रो ट्रेमर्स प्रेजेंट है। अगर इसी तरीके का क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में भी ऐसे नॉर्मल टाइप का ही ग्राफ मिलेगा, दैट मीन्स द सस्पेक्ट इज़ इनोसेंट। सो आई होप ग्राफ देखने के बाद ये और भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल वाले में जो वेव पैटर्न मिलता है इसे वेवी या साइनोसॉइडल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज वही है 8 to 12 हर्ट्ज़, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। ये किसका है? माइक्रो ट्रेमर्स का। और स्ट्रेस की कंडीशन में ये जो पैटर्न मिल रहा है इसे ब्लॉकी कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं या फ्लैट टॉप्ड कहते हैं। देन इसका एप्लीकेशंस इन फॉरेंसिक साइंस, इट इज़ यूज्ड एज एन इन्वेस्टिगेटिव एड, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए यूज़ होता है। देन लाइव ऑडियो की रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो टेलीफोनिक ऑडियोज़ भी होते हैं उनको भी एनालाइज किया जा सकता है विदाउट एनी फ़िज़िकल कांटेक्ट। तो फ़िज़िकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है अगर हम टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस जो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, या रेडियो के थ्रू अगर हमें कोई ऑडियो सिग्नल मिल रहा है जिसका हमें टेस्टिंग करना है ना, जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस वाले ऐसे सोर्सेस हैं वॉइस के या ऑडियो के, उन सब की कभी एनालाइज किया जा सकता है विदाउट एनी फ़िज़िकल कांटेक्ट। देन ये क्विक प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट में भी यूज़ होता है, जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस में और काउंटर टेररिज्म में, ये सब में रिस्क असेसमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है, प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट के लिए। ये इसके एप्लीकेशंस हैं।
देन अगर एडमिसिबिलिटी इन कोर्ट की बात करें तो ये भी एज अ प्राइमरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है। एज अ सेकेंडरी एविडेंस या एज एन इन्वेस्टिगेटिव एड ही इसकी एडमिसिबिलिटी है। उसके अलावा फोर्सफुली वॉइस स्ट्रेस एनालिसिस के लिए हम सस्पेक्ट से सैंपल नहीं ले सकते हैं विदाउट कंसेंट, इट इज़ नॉट अलाउड। कंसेंट ले करके ही वॉइस सैंपल लिया जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये नॉन इन्वेजिव है, हमने ऊपर पहले ही पढ़ा था कि इसमें किसी भी तरीके का सेंसर या किसी भी तरीके का कफ या बॉडी में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोड या कोई केमिकल का इंजेक्शन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है, जो हमने बाकी टेक्निक्स में पढ़ा था, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, ये इसका एडवांटेज है। क्योंकि इसमें कुछ भी ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसका सेटअप भी काफ़ी क्विक रहता है। सिर्फ इसमें माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है और जो भी वो एनालाइज़र वाला डिवाइस या सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सेटअप काफ़ी क्विकली हो जाता है, पूरा होल प्रोसीजर ही काफ़ी क्विकली हो जाता है। देन इसकी टेलीफोनिक यूटिलिटी भी है, जो हमने देखा है कि लाइव ऑडियो अगर हमें मिल रहा है तो वो भी सही है, अगर प्री रिकॉर्डेड ऑडियो है तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है, या टेलीफोनिक अगर कहीं दूर से भी कोई वॉइस सोर्स के थ्रू अगर कोई जो सस्पेक्ट वो कहीं और बैठा है उसकी वॉइस अगर हमें मिल रही है, जैसे रेडियो के थ्रू या कोई भी और वॉइस सोर्स के थ्रू, तो उसका भी एनालिसिस किया जा सकता है। देन इसके लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि फॉल्स पॉजिटिव का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत सारे इसमें फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट भी ये दे देता है, जो इनोसेंट हैं उनको भी कई बार क्रिमिनल बता सकता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है, जैसे अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन हो, जैसे अगर किसी को सर्दी हो गई हो, कोल्ड, तो उससे भी उसकी वॉइस का थोड़ा पैटर्न या फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, तो हो सकता है उसमें माइक्रो ट्रेमर्स एब्सेंट हो जाएं। उसके अलावा कोई अगर बहुत थका हुआ है, फटीग है, या किसी वजह से उससे वीकनेस आ गई है, उस केस में भी वॉइस पैटर्न उसका चेंज हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा नर्वस है, अगर कोई इनोसेंट पर्सन उसको क्वेश्चनिंग के लिए ले गए हैं, तो वो तो ऐसे ही बहुत से लोग नर्वस हो जाते हैं क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चनिंग के लिए, अगर उन्हें ले करके जाएँ तो उस केस में भी माइक्रो ट्रेमर एब्सेंट हो जाएगा। तो ये ऐसा दिखा सकता है कि वो झूठ बोल रहा है, या एक तरीके से वो इट इज़ रिलेटेड या लिंक टू द क्राइम, तो वो भी फॉल्स पॉजिटिव ही होगा। इसके अलावा अगर एनवायरमेंटल नॉइज़ है, अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है बैकग्राउंड में या सराउंडिंग में, उसकी वजह से भी फॉल्स पॉजिटिव्स आ सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हाई फॉल्स पॉजिटिव रेट है इसका, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। देन इट लैक्स यूनिवर्सल साइंटिफिक कंसेंसस। तो यूनिवर्सली ये साइंटिफिक लोगों की तरफ से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हाई फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा देता है, तो ये उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू पॉलीग्राफ, एंड इट्स रिजल्ट्स आर ऑल्सो नॉट एज एडमिसिबल एज प्राइमरी एविडेंस। तो इसके जो भी हमको रिज़ल्ट मिलेंगे वो एज अ प्राइमरी एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ इट्स लिमिटेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।